अभी तक हमने numpy से अपना एरे बनाना सीखा था, जिसमें हमने 1D 2D एंड 3D एरे बनाना सीख लिया था। अब आगे कुछ और फंक्शंस को हम लोग सीखेंगे पाइथन में, जो कि हमारे डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अरेंज फंक्शन। इसको हम लोग numpy फंक्शन भी बोलते हैं, और ये यूज करा जाता है एरे को बनाने में विद नंबर इन सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस के नंबर के साथ। सबसे पहले हमने एक numpy एरे बनाया, जिसमें हमने numpy एरे की स्टार्टिंग दी 20 से लेके 80 तक के। अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा 180 को, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप ऑफ 4 दे रखा है। आइए कोड को समझते हैं कि np.arrange np जो है हमारा numpy हो गया, डॉट अरेंज यानी कि एक ये अरेंज फंक्शन हमने जो दिया, इसमें हमने 20 से लेके 180 तक के इसकी वैल्यूज दी है। और ये जो 4 यहाँ पे लास्ट में दिया है, ये आपका इसकी फंक्शन यानी कि स्टेप करेगा 4 डिजिट को। कहने का मतलब है ये इनिशियल वैल्यू है इसकी, ये 180 फाइनल वैल्यू है, और 4 जो है ये इसका स्टेप है। इस फंक्शन को जब हम रन करेंगे तो ये रन होगा। देखिए ये रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने एनपी को डिफाइन नहीं करा था। तो हमें क्या करना होगा, हमें एनपी को डिफाइन करना होगा। इंपोर्ट numpy एज एनपी करेंगे तो ये हमारे फंक्शन को रन करा देगा। यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज एनपी यानी कि numpy को यूज करने से पहले उसको हमें आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होता है। कोई भी सेल में इंपोर्ट कराया हमने numpy को, देन ये फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके बाद एक और दिया हमने विद स्टेप ऑफ 0.5। ये देखिए, यानी कि ये स्टेप दे हर स्टेप, यानी कि पहला अगर 3 हो तो दूसरा 3.5 हो, फिर 4 हो, फिर 4.5 हो, फिर 5 हो, फिर 5.5 हो, 6 हो। ऐसे ही इसने इस कोड को बनाया और रन कराया। अगर हमें निगेटिव वैल्यू देनी है तो निगेटिव वैल्यू के लिए हम np.arrange 20, 5 इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, ये जो -2 है ये डिक्रीज करेगा हर स्टेप से -2 को। यानी कि पहले 20 है, फिर -2 करेगा, 18 आएगा, फिर 16, 14, 12, 10, 8, 8 के बाद 6। अब 5 लेगा नहीं, क्योंकि 5 जो हैगा ये आपका स्किप ऑफ 2 नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और लिया np.arrange। इसमें हमने np.arrange के साथ इनिशियल वैल्यू दी, फाइनल वैल्यू दी और स्टेप दिया, और डेटा टाइप इसका फ्लोट डिफाइन करा। तो ये इसको रन कराएगा। तो पहली वैल्यू हमारी 20, दूसरी 18,18.5, यानी कि ये 1.5 के स्टेप को ले रहा है। और ये लास्ट की जो वैल्यू है माइनस में जाएगी 1.5 तक के, माइनस में 0.5 लेगा। ठीक है, अब आता है रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर जनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर, यानी कि कोई भी फिक्स पैटर्न के हिसाब से कोई भी नंबर हमारा जनरेट हो जाए उस एरे में। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग में रैंडम नंबर जनरेट करते हैं ताकि हमें अनप्रिडिक्टेबल नंबर जो है वो टास्क के लिए मिल जाए, जैसे कि सिमुलेशंस, गेम, डेटा सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, इससे जो हैगा, इससे आपका ओटीपी भी जनरेट होता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड भी इसी से जनरेट होता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें समझते हैं रैंडम नंबर जनरेशन जो होता है रैंडिट, यानी कि इसमें ज्यादातर रैंड डॉट इंट यूज होता है। ठीक है, अब अब कोड जो हैगा हमारा, मान लीजिए आर हमने लिया। आर हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, आर हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। एनपी डॉट रैंडम, एनपी क्या है हमारा, नंपाई है। रैंडम क्या है, फॉर आउटपुट रैंडम, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है आउटपुट की रैंडम में आए उसके लिए हमने रैंडम का यूज करा। डॉट रैंड इंट यूज करा, यानी कि रैंडम इंटीजर्स भी आए, रैंडम वैल्यू में जो इंटीजर्स आए वो भी रैंडम आए। पहली हमने रेंज दी 1 से लेके 10 तक, दूसरे में हमने 3,3। ये हमारा शेप ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा शेप ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब प्रिंट कराया आर, तो हमारा इसने ऐसे दिया। आइए देखते हैं इसको करा के। इसको जब हम रन कराएंगे तो ये देखिए,
ये हर बार आपको रैंडम नंबर देगा। अभी 555384 934। अब हम जब दोबारा इसे कॉल करेंगे तो ये चेंज कर देगा अपने नंबर्स को, यानी कि ये हर बार जितनी बार आप इसे रन कराओगे उतनी बार ये रैंडम आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है। इसके बाद रैंडम फ्लोट नंबर्स के लिए भी हमने लिया एफ इक्वल्स टू एनपी लिया, रैंडम लिया, यूनिफॉर्म लिया, और इसमें फाइनल इनिशियल वैल्यू ली, मैट्रिक्स को डिफाइन करा, 3,3 रहे, और फ्लोट की वैल्यू को हमें ये यूनिफॉर्म जो होता है ये फ्लोट के लिए यूज होता है। ये फ्लोट की वैल्यू हमें हर बार रैंडम देगा। आप पहली और दूसरी वैल्यू देखिए, 7978510276570161 हैगी, जिसमें 9 पॉइंट और 2 पॉइंट है। इसको जब हम दोबारा से रन कराएंगे तो ये देखिएगा चेंज कर देगा। यहाँ पे आ गई 8 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू। अब आता है एडिशन इन एरे। मान लो आपके पास कोई एरे हैंगे, जैसे कि पहला एरे ए है, दूसरा एरे बी है। नंपाई से हमने एरे बनाए दो, दोनों एरो में प्रिंट कराया ए और बी को। ये हमने दो एरे बनाए, यानी पहला एरे और दूसरा एरे। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद हमें मान लीजिए सम चाहिए, तो सम ऑफ टू एरे करने के लिए हमने ए प्लस बी का, यानी कि यहाँ पे जो हमने दो एरे बनाए थे ए और बी, इसमें हमने सम करा दिया। इसने जब सम करा तो हमारे पास इसने वैल्यू क्या दी, 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ। 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। 3 + 6 हमारा 9 हुआ। 96 + 99 हमारा 195 हुआ। 32 और 55 हमारा 87 हुआ। 760 और 89 हमारा 849 हुआ। ठीक है। अब आता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग करना दो या दो से ज्यादा एरे को एक साथ। जब आप ऐड करते हो एरेस को एंड टू एंड, इसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, जैसे कि हम लोग लिस्ट में करते थे। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दो एरे बनाए, एक पहला एरे जिसको हमने सी लिया और दूसरा एरे हमने डी लिया। दोनों को प्रिंट कराया तो ये कुछ ऐसा आया। प्रिंट कराने के बाद जो कॉन्कैटिनेशन कराना होता है उसके लिए हम फंक्शन का प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारा कॉन्कैटिनेट, इसको यूज करते हैं। तो np डॉट कॉन्कैटिनेट सी कॉमा डी। ठीक है। सी कॉमा डी हमने दिया और एक्सिस इक्वल्स टू 1 दिया। एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया ये साइड बाय साइड दे, यानी कि इसे कॉलम वाइज दे। ठीक है। इसको प्रिंट कराया तो ये देखिए साइड बाय साइड आई, ये पहले कॉलम वाइज थी। ठीक है। ये पहले साइड बाय साइड नहीं थी, ये पहले साइड बाय साइड नहीं थी। अब ये देखिए ये पूरी एरे हमारी साइड बाय साइड है। ठीक है। np डॉट कॉन्कैटिनेट सी डी, और एक्सिस अगर हम 0 देंगे तो ये साइड बाय साइड नहीं देगी, ये हमें रो वाइज देगी। ठीक है। एक्सिस 0 देने पे इसने हमें ये रो वाइज दिया। अब आता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, जो हमारा पहले टॉपिक था जिसको हम पहले पढ़ चुके थे। उसी में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में 1D आता है, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन। इंडेक्सिंग मीन्स होता है सेलेक्ट करना किसी भी सिंगल एलिमेंट को किसी भी एरे से। इंडेक्सिंग जो होती है स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कस्टमर का एक एरे है जो कि हमने बनाया, जिसमें हमने नेम, प्लेस, 20, सात, सिटी, पिन दिया। ठीक है। इसको बनाने के बाद यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 है, ये एलिमेंट की इंडेक्सिंग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 0 1 2। देखिए 2 पे क्या था हमारा, 20 था, तो इसने 20 यहाँ आउटपुट दिया। अब 1:4 देंगे तो 1:4 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक के इंडेक्सिंग जितनी भी है, जो भी वैल्यू आ रहा है उनको दे। डेटा टाइप इक्वल्स टू ग्रेटर देन U5 दिया। इसका मतलब होता है कि एरे जो है कंटेन कर रहा है यूनिकोड स्ट्रिंग को, और हर एक स्ट्रिंग अपनी मैक्सिमम लेंथ तक के है, जो कि उसके 5 कैरेक्टर है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइंड द इंडेक्स पोजीशन वेयर द वैल्यू 7 इज प्रेजेंट इन द एरे। हमें फाइंड करनी है इंडेक्स की पोजीशन को जहां पे वैल्यू जो है 7 हो। तो np डॉट वेयर फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। वेयर फंक्शन का यूज करने के बाद cust, यानी कि जो हमने कस्टमर के लिए एक एरे बनाया था, cust हमारा एक एरे था, उसमें इक्वल्स टू यानी कि cust में 7 जहां पे है ये उसको प्रिंट करा दे। तो इसने हमें इंडेक्सिंग बता दी। 7 जो था वो हमारा थर्ड इंडेक्स पे है, ये देखिए। अब यानी कि थर्ड इंडेक्स का मतलब देख लिया आप, 0 1 2 3, 7 हमारा थर्ड इंडेक्स पे है। अब इसके बाद आता है पांडास। पांडास जो है पाइथन की लाइब्रेरी है, जो कि यूज करी जाती है स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इजिली डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये जो है बहुत ही यूज होता है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और डेटा एनालिसिस में। पांडास हमें किस किस चीजों में हेल्प करता है, रीड कराता है डेटा को फाइल से,
जैसे कि CSV, एक्सेल, SQL एक्सेट्रा। ठीक है, अरेंज करता है डेटा को रोज और कॉलम में, जैसे कि एक्सेल शीट में होता है। क्लीन कराता है डेटा को, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज, रॉन्ग वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज को। ठीक है, एनालाइज कराता है, यानी कि टूल्स को ढूंढने में मदद करता है, एवरेज निकालता है, ग्रुप करता है डेटा को। ठीक है, इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होता है पांडास में, वो दो चीज होती है, एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम। सीरीज जो होती है 1D डेटा, यानी कि जैसे कॉलम, ठीक है, और 2D डेटा जैसे कि कोई एक फुल टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया पांडास को PD के फॉर्म में। अब आप यहाँ पे PD की जगह ASNP, LS, QB कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट कराने के बाद हमने एक DF वेरिएबल लिया, उसके अंदर PD.read_CSV कराया, यानी कि पांडा जो है रीड करे CSV फाइल को। और ये जो CSV फाइल का हमारा लोकेशन है, यानी कि जो पाथ है, ये हमने दिया। आइए हम इसको करके दिखाते हैं। इसको हम पहले डिलीट करते हैं, दोबारा से हम अपने पाथ को कॉपी करते हैं। ये हमारा डेटा है जिसके हमने पाथ को कॉपी करा। ये हमें कॉपी एज पाथ करेंगे। कॉपी एज पाथ करने के बाद यहाँ पे हम Ctrl+V दबाएंगे, तो ये यहाँ पे पाथ आ जाएगा। बस यहाँ पे R लगाना होगा। R लगाने के बाद हमारा जो डेटा का पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग रन कराएंगे। कोड को रन कराने के बाद इसने हमें हमारा डेटा दे दिया। ये डेटा की पहली 5 रोज दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने df.head लिखा। df.head जो होगा, df हमारा वेरिएबल था, डॉट हेड जो होता है और राउंड ब्रैकेट्स जो लगे, ये डेटा की हमारी पहले की 5 रो दिखाता है। अगर हम इस ब्रैकेट में वैल्यू दें 5, 1, 51 या फिर कुछ भी वैल्यू दें, ये उतनी रोज को हमें दिखाएगा। ये देखिए 51 रोज इसने हमें दिखा दी। तो हम इसे अभी सिर्फ 5 रोज तक के ही करते हैं, इसको ब्लैंक रखेंगे तो ये 5 रोज ही दिखाएगा। अब हमें अगर इस डेटा के बॉटम की टॉप 5 रोज देखनी है तो df.tail करेंगे और ये हमें बॉटम की 5 रोज दिखा देगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम इस डेटा की, यानी कि जो हमारा डेटा था, ये जो है एक्सेल फाइल थी हमारी, इसकी हम इन्फो चेक करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी डेटा की नल वैल्यूज को, यहाँ पे लिखा हुआ है नल वैल्यूज को डेटा फ्रेम की दिखाएगा। हमारे पास जो नल वैल्यूज हैं वो सारी नॉन नल वैल्यूज है, यानी कि हमारा जो डेटा है उसके पास कोई नल वैल्यूज नहीं है, इसने हमें ये बताया। ठीक है, अब डेटा का हम शेप चेक करेंगे, तो df.shape चेक करेंगे, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कितनी रोज और कितने कॉलम है। तो हमारे पास 7043 रोज है और 21 कॉलम है। अब मान लीजिए हमें जो है DF यानी कि डेटा में जो मंथली चार्ज था उसका वैल्यू काउंट चेक करना है। वैल्यू काउंट जो हमें बताता है कौन कौन सी वैल्यू कितनी कितनी बार उस डेटा में आई है। तो हमने यहाँ पे मंथली चार्ज, एक कॉलम नेम है हमारा डेटा में, ये देखिए ये हमारा कॉलम नेम है डेटा में, मंथली चार्ज। यहाँ से हमने इसे कॉपी करा और कॉपी करने के बाद हमने इसे यहाँ पे डाल दिया। तो डालने के बाद हम अगर डॉट वैल्यू काउंट्स और राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये हमें वैल्यू काउंट चेक करके देगा अपने डेटा की। ठीक है, वैल्यू काउंट चेक करने के बाद हम मान लीजिए अपने डेटा में जो कॉलम नेम है हमारा मंथली चार्ज, वो हमें सही नहीं लग रहा है या हमें उसे चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करके मंथली बिल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके मंथली बिल करा। ये देखिए df=df.rename, यहाँ रीनेम फंक्शन का यूज, कॉलम में मंथली चार्ज जो है रीनेम हो जाए मंथली बिल्स पे, तो कोलॉन लगाएंगे। कोलॉन से सेपरेट करने के बाद मंथली चार्ज जो था वो मंथली बिल में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग रन कराएंगे और यहाँ पे जब df.head क्लिक करेंगे तो हमें ये मंथली चार्ज का मंथली बिल जो रीनेम करा था हमने वो दे देगा। जो हमने यहाँ पे अभी तक सीखा, हमने थोड़ा सा डेटा को अपलोड कराना सीखा और डेटा के कुछ वैल्यूज को निकालना सीखा, जैसे कि इंफॉर्मेशन, नल वैल्यूज और भी बहुत कुछ। आगे भी हम अपने पाइथन के 30 डेज चैलेंज में बहुत कुछ आगे सीखेंगे। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करिए हमारे साथ, और कंप्लीट करने के साथ साथ इस चैलेंज में जो जो चीजें सिखा रहे हैं उन चीजों को कंटिन्यूअसली सीखते रहिए। बस आपको इतना करना है, फॉलो करना है साथ डेटा लैब को, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने 30 डेज के पाइथन चैलेंज को कंप्लीट करिए।